हेलो गाइस, आज है 365 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 183। और ये रहा आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस $3489। और ये रहा आज का हमारा टारगेट 26 मई 2025 के हिसाब से आज का टारगेट है $73.50। और ये रही आज की कुछ ट्रेड्स जो कि आज हमने प्लेस करी थी। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करूँगा $20 की। ठीक है, तो थोड़ा मार्केट यहाँ पे आ चुकी है अपने लेवल को ब्रेकआउट करते हुए। तो मैंने एक ट्रेड $20 की डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है बिकॉज ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर रही थी। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करेगी और इस कैंडल पे भी छोड़ सकती है, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है ट्रेड। वरना मैं सीधी एंट्री बनाता नेक्स्ट कैंडल पे डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, पर कोई नहीं, हमने मार्जिन पे ट्रेड प्लेस करी थी। यदि ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे MTG में डाउन डायरेक्शन की प्लेस करेंगे। ठीक है, तुरंत के तुरंत कर दूंगा बिकॉज यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाई और आप देख ही सकते हो मार्केट ने लेवल का ब्रेकआउट किया है। जब भी कोई कैंडल लेवल का ब्रेकआउट करती है तो मार्केट रीटेस्ट करने आती है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इसी वे में हमने यहाँ से डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करी। और मार्केट के आप ट्रेड लाइन के हिसाब से देखो तो मार्केट का एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है। तो यहाँ से हमें डाउन डायरेक्शन की एंट्री बनानी थी और हमने MTG डबल अमाउंट मतलब कि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से दो ट्रेड यहाँ पे प्लेस करे थे। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो दो ट्रेड हमारी प्लेस है। और यदि ये ट्रेड हमारी विन हो जाती है तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो हमारा पिछली कैंडल पे लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। और यदि ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो हम तुरंत चार ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। और देखो छोटे है पॉइंट की वजह से ये ट्रेड हमारी हो चुकी है विन। तो तुरंत हम एक ट्रेड और यहाँ से डाउन डायरेक्शन की प्लेस करेंगे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से $20 की। ठीक है, तो यहाँ से हमने $20 की एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी। थोड़ा मैं ऊपर लेने की कोशिश कर रहा था पर ये ट्रेड यहाँ पे हमें नहीं मिली एंट्री। थोड़ा एकदम से स्पाइक मार गई और डाउन डायरेक्शन में थोड़ा नीचे एंट्री मिल गई, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ट्रेड भी यहाँ पे अपनी हो सकती है विन, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो टोजी टाइप कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वे भी अपना प्रदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो सेलर्स है एंट्री बना चुके हैं तो डाउन डायरेक्शन में आ सकते हैं। इस वजह से मैंने एक ट्रेड यहाँ से डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है। और बाकी देखते हैं मार्केट किस हिसाब से चलती है और किस हिसाब से नहीं। यदि ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो तुरंत हम दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दिया, इस वजह से क्योंकि हमारी वो पिछली ट्रेड लॉस हुई है। ठीक है, लॉस हुई है तो उसी हिसाब से देखें तो हमारा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी बंदा चलता है, ठीक है, अपना आराम से चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सोच के चलो कि देखो मैं अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करे बगैर ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, जब भी आप एक चीज़ देखना, जब भी आपका लॉस होता है आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, उस दिन आपका लॉस होता है। ठीक है, हमेशा से आप इस चीज़ में देखना आप अपने आप। ठीक है, मैंने देखी थी भाई हर बार। ठीक है, मैंने फिर वो मेरी जो गलती थी उसे सुधारने की कोशिश करी और आराम आराम से फिर उस चीज़ की मुझे आदत पड़ गई कि भाई मुझे इस चीज़ में जाना ही नहीं है। ठीक है, मुझे अपने मनी मैनेजमेंट को ही फॉलो करना है। ठीक है, जो बाइनरी ट्रेडिंग है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के बगैर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ये ट्रेड भी यहाँ पे अपनी छोटे है पॉइंट से विन हो चुकी है अच्छी एंट्री की वजह से। ठीक है, वरना थोड़ी नीचे एंट्री लग जाती तो लॉस भी हो सकता था, पर कोई नहीं, यहाँ पे अपनी हो चुकी है ट्रेड विन। तो हम एक ट्रेड और लेंगे यहाँ से अप डायरेक्शन की लेंगे बिकॉज हर एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन आ रही है। तो इस वजह से मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस करने की कोशिश करी है, जो कि आप देख ही सकते हो। आप एक चीज़ देखो हमेशा, ठीक है, आप जब भी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है,
जिस दिन आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है, क्योंकि आप उस दिन क्या सोचते हो कि उस दिन आप सोचते हो कि थोड़ा एक दो ट्रेड ज़्यादा करके देख ले, मतलब कि ज़्यादा एक दो स्टेप घटा के, ठीक है, मतलब कि जित आपको $2 की ट्रेड लेनी थी वहाँ पे आप $10 की ट्रेड लेते हो, ठीक है, मनी मैनेजमेंट के बगैर, और फिर आपका लॉस होता। अब यहाँ पे अपनी ये ट्रेड लॉस हुई तो तुरंत मैंने दो ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी, ठीक है। जैसे कि आप दो डॉलर की ट्रेड प्लेस करनी थी वहां पे आप कह देते हो $5 की या $10 की, ठीक है। इतने में तो आपकी दो ट्रेड और हो जाती। यदि आपने $10 की करी है, इतने में आपकी तीन ट्रेड और होती। दो 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 चार दो छः, ठीक है। तो उस तरीके से चलो कि आपकी कम से कम तीन चार स्टेप अच्छे से हो, ठीक है। और मैं तो आपको एक बात बोलूँगा, अच्छा अमाउंट डाल लो और प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट बनाओ। मिनिमम अमाउंट जितना हो सके उतने की ट्रेड प्लेस करो, ठीक है। आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी, ठीक है, यदि आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे और डेली का अपना 2% 3% टारगेट रखो, आराम से आपका टारगेट अचीव होता रहेगा और आराम से आपको एक अच्छी वो मिलती रहेगी, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। लगातार आप 3-4 महीने इस चीज़ को फॉलो करोगे, आपके अंदर ये पेशेंस आ जाएगा और पेशेंस आने के बाद आप ट्रेडर बन जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से अपनी ये दोनों की दोनों ट्रेडें हो चुकी है विन, देन इसके तुरंत बाद मैंने एक ट्रेड और अपर डायरेक्शन की प्लेस करी है, ठीक है। इजी है भाई, ठीक है, लेकिन यही जो डिसिप्लिन है फॉलो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ट्रेडिंग आसान है लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी लगातार हर रोज फॉलो करना, वही एक डेली अपने आप से एक खुद से जंग है, और इसके अलावा कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, सब कितना है, 50% है। मतलब कि सारी चीजें मिला लो एक तरफ, माइंड सेट आपका एक तरफ, ठीक है। जिस दिन आपने इन दोनों को चीज़ों को मिला लिया और माइंड सेट के साथ आपने सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी ये ट्रेड लॉस हुई तो हमने तुरंत दो ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी, जो मेरी भाई सारी वीडियो देखता रहा, उस बंदे ने इस सीरीज में ये देखा होगा कि बंदा मनी मैनेजमेंट के बगैर चलता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप सभी ने नोटिस करी होगी। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मनी मैनेजमेंट के बगैर कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, मैंने जितनी बार भी पहले लॉस किया है, वो लॉस पता है क्यों किया? जब भी मैं मनी मैनेजमेंट को बिना फॉलो ट्रेड करता था तभी मेरा लॉस होता था, ठीक है। वो चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, उस चीज़ पे मैंने काम किया, फिर मैं आराम से अपना प्रॉफिट करने लगा। यही है भाई, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है, इससे आसान चीज़ कुछ नहीं है जो मैंने आपको बताई है, सिंपल शब्दों में बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रेड लॉस हुई तो तुरंत मैंने चार ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी, ठीक है। अपनी एक्यूरेसी के अनुसार मनी मैनेजमेंट बनाओ। जिसकी एक्यूरेसी 10 में से दो ट्रेड विन हो जाती है तो उसको मनी मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि 10 में से मेरी एक ट्रेड भी विन हो जाए तो भी मैं अपना प्रॉफिट में रहूँ, ठीक है, चाहे आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा, ठीक है। यदि आपकी एक्यूरेसी 10 में से एक ट्रेड विन करने की भी नहीं है तो फिर तो भाई छोड़ दी दो, ठीक है, फिर तो ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं, ठीक है। या तो एकदम से 1 लाख रुपए लगाओ और उसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से डिवाइड करो, डेली के 1000 रुपये निकाल लो, 100 दिन बाद अपना कैपिटल देखना किस तरीके से ग्रो होगा। 1% के हिसाब से चलना, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाओगे, आपका मनी मैनेजमेंट चेंज नहीं करना, आपको अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। बस यही सिंपल चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस कर लो। और मैं तो भाई ऐसी कुछ चीज़ नहीं ले रहा जो आपके दिमाग में बैठ दूँ, यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। साफ शब्दों में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करो, टाइम लगेगा लेकिन सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आज का अपना प्रॉफिट बनता है $56, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। और ये रहा आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, इसी के साथ बोलो जय श्री राम।